आपको पता है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है। एंड आरओ का एग्ज़ाम भी 22 या 23 दिसंबर में है। तो उसी से रिलेटेड हमारा एक इनिशिएटिव है, रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज़। ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर यूपी पीएससी प्रीलिम्स एंड आरओ एंड एआरओ ऑल्सो। तो हम लोग आज से पीवाईक्यू के थ्रू सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कराएंगे। मैं जो सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज़ कराऊंगा वो हैं हिस्ट्री एंड साइंस, एंड ऑल्सो आई एम कवरिंग द हिंदी पोर्सन विच इज़ जिसका वेटेज आई थिंक आर ओ में है। तो दैट्स वाई आई एम कवरिंग हिंदी ऑल्सो। तो हम एंशिएंट इंडिया आज से शुरू करेंगे और इनको पीवाईक्यू के थ्रू मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और इसमें क्या रहेगा कि हम लोग कैटेगराइजेशन करेंगे टॉपिक्स का, कि टॉपिक वाइज हम जैसे टॉपिक उठाएंगे जो भी है, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वेदिक पीरियड, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ईटीसी जो भी है, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, उनको हम सारे टॉपिक्स को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस में आए हों, यूपीएससी में आए हों, एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, तो उनको हम पीवाईक्यू के थ्रू कंप्लीट करवाएंगे। जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं उनका एक कंपाइलेशन है, पीडीएफ मैंने प्रिपेयर की है, इसी में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और हम साथ साथ करेंगे, रोज़ आपको एक पीडीएफ या एक आपको ये वीडियो हमारा मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप लोग देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन पहला है हमारा, पहले एक मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि एंशिएंट इंडिया में हम कैसे शुरू करेंगे। तो एंशिएंट इंडिया में क्या है कि हमको जैसे स्टोन एज आज का टॉपिक है मेरा, स्टोन एज और मैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो स्टोन एज आज अभी मैं शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक कुछ थोड़ी पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूँ। जैसे एंशिएंट इंडिया में बेसिकली 3 पीरियड्स होते हैं, जैसे कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक को प्रागैतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक आद्य ऐतिहासिक एंड ऐतिहासिक। 3 ये काल होते हैं बेसिकली। तो प्री हिस्टोरिक क्या होता है, जहाँ पे कोई भी एविडेंस ना हो हिस्ट्री का, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो प्री हिस्टोरिक में आएगा। और जब प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है, जिसमें स्क्रिप्ट के एविडेंस तो हैं बट अभी डिसाइफर नहीं हुए, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक। तो वही है कि प्रोटो हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक के एक बीच का पीरियड है। प्री हिस्टोरिक में आ जाता है स्टोन एज, और प्रोटो हिस्टोरिक में आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिस्टोरिक में आता है वैदिक पीरियड। तो इस तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स स्टोन एज। तो स्टोन एज का कैटेगराइजेशन क्या है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक में भी 3 पीरियड होते हैं, अपर, मिडिल, लोअर, ठीक है। वो क्वेश्चन के थ्रू हम अभी आगे समझ लेंगे फर्दर। तो पैलियोलिथिक में बेसिकल मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ क्या होता है कि पैलियोलिथिक में बेसिकली पीपल आर अनफेमिलियर विद फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। उन्हें फार्मिंग का या पशुपालन का इनका ज़्यादा आइडिया था नहीं। ये डोमेस्टिकेशन है, जो भी पशुपालन और ये चीज़ें शुरू हुई हैं मीजोलिथिक पीरियड में। और न्यूलिथिक पीरियड में क्या होता है कि ग्रेन्स का प्रोडक्शन बेसिकली शुरू हो जाता है। कुछ साइट्स हैं जैसे मेहरगढ़ है, वहाँ कुछ साक्ष्य पाए गए हैं, और फायर भी यहीं से न्यूलिथिक में ही पहली बार आग की डिस्कवरी हुई बेसिकली। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है आपका। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं पीवाईक्यू के थ्रू। अकॉर्डिंग टू द एग्जिबिटेड, क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द एग्जिबिटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी जैसे कि हमने यहाँ नीचे पढ़ा है कि मीजोलिथिक पीरियड में शुरू हो गया था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मीजोलिथिक पीरियड। वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से फ्रेम किया है। और बस इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सी साइट्स हैं, वो 2 साइट्स बताइए मीजोलिथिक पीरियड की। तो मीजोलिथिक पीरियड की 2 साइट्स हैं जहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं कि पशुपालन जहाँ से शुरू हुआ है या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जहाँ से शुरू हुआ है। वो 2 साइट्स हैं, आदमगढ़ एंड बागोर। आदमगढ़ है एमपी में, बागोर है राजस्थान में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उड़ई, बी बोरी, सी बागौर, डी लखनिया। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। तो 3 साइट्स हैं जहाँ से बोन इम्प्लीमेंट्स हमें मिले हैं। वो 3 साइट्स हैं, महदहा पहली, सरायनहार और एक और है दमदमा। ये 3 साइट्स हैं जहाँ से हमें बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। अब ये दोनों नहीं एक्चुअली तीनों ही मीजोलिथिक साइट्स हैं। ये तीनों मीजोलिथिक साइट्स हैं, आप याद रखिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ये आएंगी, आपको देखने को मिलेगी मीजोलिथिक साइट्स। ये तीनों ही मीजोलिथिक साइट्स हैं। सरायनहार आप याद रखिए, ये कहाँ है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। सरायनहार कहाँ है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। सरायनहार और दमदमा, ये दमदमा
सरायनहार एंड दमदमा बोथ आर इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सरायनहार और दमदमा दो मीजोलिथिक साइट्स हैं, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखिए प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आंसर है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों ही मीजोलिथिक साइट्स हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। तो यहाँ पर आप याद रखिए ये सी एंड डी दोनों ही हमारे राइट आंसर्स हैं। आंसर की में भी यही दिया गया था, यूपीपीसीएस की आंसर की आई थी, सी एंड डी हमारे दोनों ही आंसर हैं, क्योंकि ये दोनों ही मीजोलिथिक साइट्स हैं और यहाँ बोन इम्प्लीमेंट्स हमें मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, बोन ऑर्नामेंट्स इन द मीजोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ऊपर देखिए आप, सिमिलर है। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। बोन ऑर्नामेंट्स इन द मीजोलिथिक कंटेक्स्ट, मैंने अभी बताया कि ये दोनों साइट्स क्या हैं, मीजोलिथिक साइट्स हैं। कौन सी? सरायनहार, महदहा एंड दमदमा, ये तीनों ही मीजोलिथिक साइट्स हैं। देखिए आगे क्वेश्चन भी उसी हिसाब से उन्होंने पूछा है कि बोन ऑर्नामेंट्स इन द मीजोलिथिक कंटेक्स्ट, तो ये तीनों मीजोलिथिक साइट्स हैं। तो सरायनहार और महदहा, अगेन इसका आंसर ए एंड बी बोथ दोनों हैं, ठीक है। आंसर की में भी यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए सरायनहार, बी दमदमा, सी महदहा, डी नवनाच। तो इसका आंसर है दमदमा। ये साइट है जहाँ पर कई सारी ग्रेव्स हमें मिली हैं, जिसमें से कई तो डबल बुरियल भी हैं साइट्स, और हमें ट्रिपल बुरियल साइट्स भी यहाँ मिली हैं। तो और ये है कहाँ? दमदमा, मैंने आपको ऊपर बता दिया था, ये मीजोलिथिक साइट है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दमदमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो दिस इज़ अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, इट इज़ स्टार्टेड इन न्यूलिथिक एज। ग्रेन्स फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन न्यूलिथिक एज, ये तो पता ही है सबको। और न्यूलिथिक्स कुछ साइट्स हैं, याद रखिए इन दोनों का नाम कोल्डीवा एंड मेहरगढ़। कोल्डीवा से हमें राइस का एविडेंस मिला है, एक न्यूलिथिक साइट है, याद रखिए कोल्डीवा। मेहरगढ़ तो आपको पता ही होगा, ये न्यूलिथिक साइट है, ऑब्वियस है, बट कोल्डीवा याद रखिए न्यूलिथिक साइट है। यहाँ से हमें राइस के मतलब ढेर मिले हैं, एसिस मिली है, यानी चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन बी शिवालिक हिल्स, ऑप्शन सी नलमाला हिल्स, ऑप्शन डी नर्मदा वैली। इनमें से कौन सा आंसर सही है? इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा वैली। फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन वॉज फाउंड इन वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1982। याद रखिएगा, ये अर्लीस्ट एविडेंस मैन के मतलब जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिला है हमें मानव का भारत में, वो कहाँ पे मिला है? नर्मदा घाटी में। याद रखिए आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, वो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा एक मैं आपको बता देता हूँ कि लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2008 में। लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से लाहौरा देव एक साइट है संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है दोबारा भी। लाहौरा देव संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे सबसे अर्लीस्ट एविडेंस जो एग्रीकल्चर के हैं वो देखे गए हैं। तो अगर ऑप्शन में लाहौरा देव है और मेहरगढ़ भी है, तो आप किसको टिक करेंगे? लाहौरा देव को आप टिक करेंगे, मेहरगढ़ को नहीं। मेहरगढ़ पहले था, लेकिन ये लेटेस्ट रिसर्च है, लेटेस्ट एविडेंस है, जिससे हमें पता लगा है कि लाहौरा देव इज़ द अर्लीस्ट साइट वेयर एग्रीकल्चर हैज़ बीन स्टार्टेड। तो आपको क्या लगाना है? लाहौरा देव। अगर ऑप्शन में लाहौरा देव नहीं है और मेहरगढ़ दिया है, तो आप मेहरगढ़ लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही दिए हैं, लाहौरा देव, मेहरगढ़, और पूछा है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? लाहौरा देव। क्लियर है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कल्चरल हेरिटेज से पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के, कौन से स्टेटमेंट इसमें से ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन द रीजन। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन द रीजन। I think this option is correct. We have already discussed Laura Dev, oldest site in Sant Kabir Nagar district, Uttar Pradesh.
तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर वार्ले एंड पैडी। देखिए यहाँ एक कैच है, यहाँ पैडी नहीं है, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया बड़ी क्लेवरली कि बार्ले और पैडी, जबकि यहाँ क्या है ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स क्या है, बार्ले एंड व्हीट। अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सीरियल क्या था जो ह्यूमन ने उगाया, तो फर्स्ट सीरियल क्या होगा, बार्ले, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में ही आया है, यूपीपीसीएस में ही पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट सीरियल बार्ले है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बार्ले एंड पैडी किया है, जबकि होना क्या चाहिए, बार्ले एंड व्हीट। तो इस हिसाब से ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ओनली 1। यूपी आर में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। ये तो बहुत ऑब्वियस है, नेम द साइट विच अर्लीस्ट एविडेंस सेटल्ड लाइफ के कहाँ है, मेहरगढ़। ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, प्रोविंस है बलूचिस्तान, कहाँ, पाकिस्तान। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब यहाँ क्या है ऑप्शन में, ए ब्रह्मगिरी, बी बुरजहोम, सी कोल्डीवा। आंसर है हमारा डी, मेहरगढ़। तो अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर के बहुत ऑब्वियस है, कहाँ है, मेहरगढ़ में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। ठीक है, चालकोलिथिक एज किसको कहते हैं, ये तो बहुत ईजी है। ऑप्शन नंबर ए ओल्ड स्टोन एज, बी न्यू स्टोन एज, सी कॉपर एज, डी आयरन एज। ये तो ऑब्वियस है, तो आप लोगों को आता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द कल्चरल रिमेन्स ऑफ स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। कि स्टोन एज से और हड़प्पन सिविलाइजेशन तक कौन सी एक ऐसी साइट्स है जहाँ कल्चरल रिमेन्स हमें कंटिन्यूसली मिले हैं, कौन सी एक एंशिएंट साइट है, तो वो साइट है मेहरगढ़। आमरी है नहीं, कोटतीजी है नहीं, कालीबंगा है नहीं, ये सब आपको पता है ही हड़प्पन साइट्स हैं तीनों। ठीक है, तो एक ही साइट्स ऐसी है जिसके रिमेन्स स्टोन एज और हड़प्पन तक मिले हैं हमें, वो कौन सी साइट है, मेहरगढ़। तो आपका आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एग्जीबिशन एट नब्दा टोली वॉज कंडक्टेड बाई। एग्जीबिशन एट वॉज कंडक्टेड बाई, तो इसका आंसर क्या है, राइट आंसर इज सी, HD संकालिया। ये इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। एग्जीबिशन एट नब्दा टोली वॉज कंडक्टेड बाई HD संकालिया। नब्दा टोली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नब्दा टोली क्या है, कि क्योंकि पूछी जा सकती है क्वेश्चन के फॉर्मेट में। नब्दा टोली कहाँ पे है, इंदौर में, MP में डिस्ट्रिक्ट है इंदौर, वहाँ की एक साइट है। नब्दा टोली कहाँ है, MP में, कहाँ पे, इंदौर में, याद रखिएगा। और इसके बारे में एक खासियत है कि ये मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेटेड रूरल चालकोलिथिक साइट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेटेड रूरल चालकोलिथिक साइट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज़ नब्दा टोली। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। इन विच स्टेट द नब्दा टोली, देखिए कोई क्वेश्चन आ गया ना, कहाँ पे है नब्दा टोली, तो ये पूछा जा चुका है, देखिए यूपीपीसीएस मेंस में। तो कहाँ पे है आपको पता है, MP में। MP में भी कहाँ पे है, इंदौर में। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। ये जो हम करा रहे हैं बस आप इसको फॉलो करिए अच्छे तरीके से, और जो भी जहाँ भी लगेगा कि हमें एक्सप्लेनेशन देना है, थोड़ा भी एक ओवरव्यू देना है, वो हम देते जाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, वन लाइनर हैं, आपको बस याद रखने, फैक्चुअल हैं थोड़े, कि ये साइट कहाँ है वो याद रखिए, कि मीजोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं, जैसे मैं ऊपर भी बता चुका हूँ आपको। न्योलिथिक साइट्स कौन सी हैं, कोल्डीवा जैसे मैंने बताया ऊपर, और दमदमा, सराय नहार, और ये सब मैंने साइट्स बताई हैं कि ये साइट्स हैं मीजोलिथिक साइट्स हैं, सराय नहार, ये याद रखिए। तो ये सारी साइट्स याद रखिएगा कि कौन सी मीजोलिथिक हैं, कौन सी न्यूलिथिक हैं, और कहाँ पे हैं, इनकी लोकेशन क्या है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया नब्दा टोली कहाँ है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, इंदौर में। आगे भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ साइट्स की लोकेशन पूछेगा आपको कि वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट, मंडी। देखो अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट है मंडी, वो कहाँ पर है, तो ये है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यूपीपीसीएस प्री 2021 में आया है। और एक चीज़ और याद रखिए, अगर इस बार ये पूछा है तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, तो याद रखिए मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है मंडी, एक साइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन। ठीक है, आहार सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आहार है, कायत है, ये कुछ सिविलाइजेशंस थी, जोरवे, ये सारे कल्चर्स हैं, अलग अलग बाद में डेवलप हुए हैं। तो आहार जो सिविलाइजेशन है, ये आहार सिविलाइजेशन कौन सी इट इज़ आहार सिविलाइजेशन बिलोंग टू द चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड। अब इसका अगर हमें इससे कनेक्शन पता है कि आहार सिविलाइजेशन इज़ बिलोंग टू चालकोलिथिक पीरियड, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए चांसेस है कि आसान हो जाए। कैसे? चालकोलिथिक पीरियड यानी चालकोलिथिक पीरियड क्या होती है? कॉपर एज। यहाँ क्या लिखा है स्टेटमेंट देखिए, ए द नेटिव्स ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी। और अगर वो भी नहीं पता, अगर हमें लोकेशन भी पता है कि आहार कहाँ पे है, जैसे ये कहाँ है, मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान में है ये, तो आपको पता होगा खेतरी माइंस है राजस्थान में, किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप एक लॉजिक भी लगा सकते हैं, एक सोच सकते हैं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि क्यों ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, आसपास ही सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो द नेटिव्स ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, अगर हम कहीं से भी सोच लेते, इससे भी कि अगर हमें लोकेशन के बारे में भी पता होता है, इसीलिए कहता हूँ कि कौन सी साइट कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, उससे भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी अगर हमें पता होता तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेते कि राजस्थान में है तो कॉपर वहाँ होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन हम अपने आप सही मान लेते। अगर उससे नहीं आता तो आहार ये भी पता होना चाहिए हमें कि बिलोंग टू चालकोलिथिक पीरियड, आहार सिविलाइजेशन बिलोंग टू चालकोलिथिक पीरियड। तो चालकोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज कॉपर एज, दैट्स वाई यू कैन गेस द नेटिव ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग। राइस वाज अननोन टू देम, क्यों होगा अननोन? राइस, ठीक है, राइस अननोन होगा ही नहीं, जब चालकोलिथिक पीरियड में ऐसा था ही नहीं कि राइस अननोन हो उनसे, तो ये स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत है। मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आहार, होगा ही क्योंकि कॉपर स्मेल्टिंग हो रही है, दैट तो मीन्स ऑफ इकोनॉमी होगा ही मेटल वर्क। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी करेक्ट है, बी गलत है। तो हम यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ बी दिया है वो ऑप्शन काट दें, तो ऑप्शन हमारे बचे हैं, यानी ए, देखो इसमें ए है नहीं, सी डी, ए सी डी, तो इससे भी हम आंसर पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ए सी डी, डी बिकम्स ऑटोमेटिकली करेक्ट। अगर हम ये एलिमिनेशन लगा के भी, थोड़ा दिमाग लगा के भी करें तो भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। डी स्टेटमेंट क्या है कि ब्लैक रेड कलर्ड पोइट्री हैव बीन फाउंड हियर विच जनरली वाइट कलर्ड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हैव बीन कार्व्ड। हो सकता है ये टफ स्टेटमेंट हो, बट अगर आपको ये पता है तो इससे आप गैस वर्क करके आराम से आंसर निकाल सकते हो, इजीली आंसर पे पहुंच सकते हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया है 2021 में। चलिए कुछ अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। मेगालिथ्स बेसिकली क्या है इनमें से? ऑप्शन ए है केव्स फॉर हर्मिट्स, बी है बुरियल साइट्स, सी है टेम्पल साइट्स, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, अगर आपने थोड़ा भी एनसीईआरटी या कुछ भी पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, बरियल साइट्स। तो मेगालिथ्स में होता क्या है कि बेसिकली वही होता है कि बरियल्स होती हैं कहाँ पे, एक ग्रेव यार्ड्स में। किससे बनाई जाती हैं? मेगालिथ, मेगा का मतलब क्या है? बड़े बड़े स्टोन्स, पत्थर, बोल्डर्स, स्टोन्स एंड बोल्डर्स, ठीक है। मेगा मीन्स मतलब बड़े, लिथ मीन्स स्टोन, तो बड़े बड़े स्टोन से क्या होता है, ग्रेव यार्ड में बरियल साइट्स बनाई जाती हैं, बरियल बनाए जाते हैं, बरियल प्लेसेस बनाए जाते हैं, और ये हैबिटेशन एरिया से दूर होते हैं, अलग होते हैं। वहाँ आप ये साइट्स आपको नहीं मिलेंगी। हैबिटेशन एरिया से याद रखिए, हैबिटेशन एरिया से यानी जहाँ लोग बाग रह रहे हैं वहाँ से दूर कहीं, मतलब प्लेस पे ये बनाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वहीं बना दी, यहाँ ग्रेवयार्ड है जैसे सपोज़, तो यहीं पे ये बरियल्स होंगे, और ये बड़े बड़े बोल्डर से ऐसे बनाई जाती हैं। इनके फॉर्म होते हैं कुछ, ठीक है, इनके कुछ टाइप्स होते हैं जिनके नाम भी हैं, चैम्बर टॉम, डॉलमेंस, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल, क्रोमलेच, पिट सर्कल्स। ये नाम याद रखिएगा, चैम्बर टॉम, डॉलमेंस, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल, पिट सर्कल, ये कुछ नाम हैं इनके। जैसे अगर क्वेश्चन में कहीं बना देते हैं कि चैम्बर टॉम, डॉलमेंस रेफर्ड टू, नीचे दे देंगे आपको कुछ भी, ठीक है, समझिए कि मेगालिथ्स या न्यू कुछ भी दे देंगे आपको ऑप्शन में, तो वो आपको क्या लगाना है कि ये हैं क्या, मेगालिथ्स हैं, ठीक है। ये उनके टाइप्स हैं, मेगालिथ्स के टाइप। क्या होता है, ये कुछ नहीं, फॉर्मेशन है बस, जो बड़े बड़े स्टोन की फॉर्मेशन बनाए जाते हैं, ऐसे लेयरिंग कर दी जाती है स्टोन्स की, ऐसे रख दिए जाते हैं, तो यही है और कुछ नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एस माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट एट। एस माउंट राख के ढेर, ठीक है, एक न्यूलिथिक साइट है उससे एसोसिएटेड है, वो कौन सी साइट है न्यूलिथिक साइट? देखो मैंने कहा था साइट से याद रखना, तो कौन सी साइट है वो जहाँ पे राख के ढेर मिले हैं? ऑप्शन ए बूढ़ी हल, ऑप्शन बी संगनकल्लू, ऑप्शन सी कोल्डीवा, और ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ है? आप याद रखिए इसकी थोड़ी लोकेशन मैं आपको बता, इसकी लोकेशन है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, मैसूर यानी कर्नाटक में। याद रखिए संगनकल्लू कहाँ है? संगनकल्लू कर्नाटक में, मैसूर। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आए तो ये याद रखिएगा आप, मैसूर में है संगनकल्लू, कर्नाटक। और 2-3 साइट्स और हैं जहाँ भी एस माउंट मिले हैं। जैसे कौन कौन सी साइट एस माउंट याद रखिएगा? राक के ढेर, पिकली हल और उतनूर, ये भी कर्नाटक में ही हैं। याद रखिए दोनों साइट्स। ठीक है, तो 3 साइट्स हो गई, संगनकल्लू, पिकली हल, उतनूर। इन तीनों जगह क्या मिला है? तीनों ही कर्नाटक में है। यहाँ क्या मिली हैं? एस माउंट यानी राख के ढेर। ठीक है, याद रखिए ये साइट याद रखिएगा आप, न्यूलिथिक साइट है ये। कौन सी साइट है? न्यूलिथिक। क्वेश्चन में आपको घुमा भी सकते हैं कि मीजोलिथिक साइट है, लेकिन आपको याद रखना है ये न्यूलिथिक साइट है। संगनकल्लू, पिकली हल, उतनूर, यहाँ एस माउंट्स मिले हैं। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भीमबेटका इज़ फेमस फॉर, ये तो आई थिंक बहुत ऑब्वियस हो गया है, अब सबको पता ही है कि भीमबेटका किस लिए फेमस है? रॉक पेंटिंग, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, भीमबेटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये किस लिए फेमस है? रॉक पेंटिंग्स के लिए। अच्छा, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है इस पर, या बना भी है शायद, मैंने पढ़ा है, आगे होगा इसमें। भीमबेटका कहाँ पे है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। याद रखिए कौन सा? रायसेन डिस्ट्रिक्ट। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। रायसेन डिस्ट्रिक्ट है और किसी डिस्ट्रिक्ट से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। भीमबेटका इज़ फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स। ठीक है, ये क्या है? मीजोलिथिक साइट से। कौन सी साइट है? भीमबेटका, याद रखिए मीजोलिथिक, मीजोलिथिक साइट है भीमबेटका। और कहाँ पर है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? एमपी में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट। अभी इंडिया में कौन सा रॉक शेल्टर है? आपको पता है, रॉक शेल्टर से ही आप आइडिया लगा लेंगे। की टर्म्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप रॉक शेल्टर से आइडिया लगा लेंगे कि इसमें पूछा है कि इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा पिक्चर्स पाई गई हैं। तो ऑप्शन है घगरिया, भीमबेटका, लेखैया, आदमगढ़। तो ये तो आपको पता ही है कि इसका आंसर ऑब्वियस है, भीमबेटका है, क्योंकि यहीं रॉक पेंटिंग्स बहुत मिली हैं, क्योंकि वहाँ रॉक शेल्टर है तो वहाँ कई सारी पेंटिंग मिली हैं। भीमबेटका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ऊपर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और कहाँ पर है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट, एमपी में। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। फिर वही क्वेश्चन आ गया, अगेन एंड अगेन रिपीटिशन हो रहा है वही क्वेश्चन का कि कौन सा प्लेस फेमस है फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। ठीक है, तो आप यहाँ से समझिए प्री हिस्टोरिक का मतलब मैंने ऊपर बताया था, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो आपको स्टोन एज जब एक्सप्लेन किया था तभी मैंने समझाया था कि प्री हिस्टोरिक का मीनिंग है क्या। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, ये बताया था मैंने। तो प्री हिस्टोरिक में मैंने बोला था स्टोन एज आता है। प्रोटो हिस्टोरिक में कौन कौन क्या आता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट कंसिस्ट ऑफ। एंड हिस्टोरिक में आपको क्या मिलेगा बताइए? ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है ना। तो स्टोन एज में मैंने बताया था पैलियो, मीज़ो और नियोलिथिक, ये सारी एजेस होती हैं। तो वही क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ प्री हिस्टोरिक का अगर मीनिंग सही से पता है, आपने सही से पढ़ा है, सही से समझा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, यानी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात हो रही है, यानी स्टोन एज की पेंटिंग। तो स्टोन एज में आपको पता है पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स कहाँ पे मिली हैं? मैं भी क्वेश्चन ऊपर किया है, कहाँ पे मिली हैं? भीमबेटका में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अजंता, बाघ, अमरावती। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इनका टाइम पीरियड अलग है। ये रॉक कट आर्किटेक्चर है, अजंता एंड बाघ केव्स, यहाँ पे रॉक कट केव्स हैं ये। तो ये पोस्ट आई थिंक पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ये डेवलप हुए हैं। और अमरावती जो कि शुंग या सातवाहना पीरियड में डेवलप हुआ है अमरावती, विच इज़ फेमस फॉर अमरावती आर्किटेक्चर ऑल्सो, दैट इज़ नोन एज कैन आर्किटेक्चर। दिस इज़ नथिंग बट वो पत्थरों से ही एकदम हैंड बिल्ड होता है, हाथों से बनाया हुआ पत्थरों की कोई भी आकार, उसी को कैन आर्किटेक्चर कहते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज, रायसेन। मैंने अभी बहुत चिल्ला के आपको बोला था कि भीमबेटका की
लोकेशन क्या है, मैंने बोला था रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी, ठीक है ना। तो देखो इसमें साइट्स इवन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी दिए हैं एमपी के ही सारे, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एमपीपीसीएस का है। तो एमपीपीसीएस वाले ज़रा ध्यान से इसको देखें, क्योंकि वो स्पेसिफिक पूछते हैं, थोड़ा और स्पेसिफिक पूछेंगे। अगर स्ट्रिक्ट उस रिस्पेक्टिव स्ट्रिक्ट पीसीएस का क्वेश्चन है तो वो पूछेंगे। तो इसका आंसर क्या है, राइट आंसर इज रायसेन। अगर आपने रायसेन भी पढ़ा है, भले ही अब्दुल्लागंज ना पता हो, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज रायसेन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स। कौन सी आर्कियोलॉजिस्ट है, पहले आर्कियोलॉजिस्ट जो पहली बार विजिट किए भीमबेटका केव में एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स। उसका जो प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है कि ये पेंटिंग्स जो भी हैं रॉक पेंटिंग्स वो प्री हिस्टोरिक हैं, ये कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने वहाँ विजिट की भीमबेटका केव्स और उन्होंने पता लगाया। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है BS बकांकर। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा है, रिसेंटली पूछा है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो कौन से वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, याद रखिएगा BS बकांकर, जिन्होंने प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस बताई है भीमबेटका केव्स की। उनका नाम क्या है, BS बकांकर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाई। फिर वही क्वेश्चन कि भीमबेटका को किसने डिस्कवर किया, अलग तरीके से पूछा। ये एमपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा, ये यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा। देखिए एक ही ईयर में दोनों क्वेश्चन पूछे हैं। तो बस इसी तरीके से हम लोग काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ ये चला रहे हैं, रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चन वही हैं, इधर उधर फ्रेम करके ऐसे वैसे पूछे जाते हैं। और ये हम आपको रोज़ एक वीडियो अपलोड करेंगे हर सब्जेक्ट का। मैं पर्सनली संभाल रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री बोल रहा हूँ, हिस्ट्री, साइंस एंड हिंदी। और जो बाकी के मेरे साथी हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, वो डील करेंगे। तो ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं आपको कराऊंगा। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मैं आपको मिडिवल ना करा के मॉडर्न कवर करवाऊंगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं कितनी जल्दी कवर हो जाती है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास है नहीं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना आपने, ये सारे प्रैक्टिस कर लिए, तो ये इट विल बी मोर देन इनफ टू क्लियर द प्रीलिम्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। द ऑक्रे कलर्ड पोट्री OCP वाज क्रिस्टाइन एट। तो इसका आंसर क्या है, इसकी डिस्कवरी और इसका नेमिंग किसने किया था, बीबी लाल ने। याद रखिएगा, याद रख पाओ तो रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी डिस्कवरी OCP की, ऑक्रे कलर्ड पोट्री की डिस्कवरी, और इसका नाम किसने रखा है, बीबी लाल ने। तो द OCP वाज क्रिस्टाइन्ड एट, कहाँ पे इसका नामकरण हुआ है, एक मिनट, कहाँ पे हुआ है, हस्तिनापुर। इसका राइट आंसर क्या है, हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। उन्होंने ओरिएंटेशन पूछी है, पहले डेड बॉडीज़ को किस ओरिएंटेशन में लगाया जाता था। कुछ डेड बॉडीज़ को लगाते थे ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेशन, कुछ को नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में। तो ये अपना अपना था, मान्यता थी, कहाँ के लोग कहाँ पे किस तरीके से, किस कल्चर में क्या लगा रहे हैं, किस तरीके से ओरिएंटेशन वो अपना रख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बेसिकली इन द चालकोलिथिक पीरियड, इसमें ओरिएंटेशन पूछा है कि किस ओरिएंटेशन में वो लोग लगाते थे। तो चालकोलिथिक पीरियड है, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जॉर्वी कल्चर इज़ बिलोंग टू चालकोलिथिक पीरियड। तो जॉर्वी कल्चर में क्या होता था कि ये घर वैसे बने होते थे मिट्टी के, और ऊपर ऐसे थैचड, बेसिकली मतलब ये लकड़ियों से ही बना देते थे ऐसे, और ये मिट्टी का होता था। तो इसको बोलते हैं वाटर लैंड डॉग हाउसेस। तो जॉर्वी कल्चर में ऐसे घर होते थे, और ये घर के अंदर ही जो भी हैं उनको दफना देते थे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, कहते थे, ऐसा मानते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। इसकी वजह से वो क्या करते थे, अपने यहाँ ही दफनाते थे, और जो भी बिलोंगिंग्स हैं या वो रख देना, ताकि वो लेके जा सकें अपने साथ, ऐसा उनका बिलीव था। तो यहाँ एक ओरिएंटेशन का क्या रहता था रखने का, कि सिर कहाँ रहेगा, नॉर्थ की तरफ, यहाँ सिर है, ठीक है, इधर पैर है, और सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता था। सुपाइन पोजीशन मतलब जैसे हम लोग लेटते हैं सीधे, वही सुपाइन पोजीशन होती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ यील्डेड स्केलेटन ऑफ डॉग अलॉन्ग विद ह्यूमन स्केलेटन इन बरियल। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी ऐसी साइट्स है जहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन के साथ साथ डॉग स्केलेटन भी मिला है, एक जहाँ भी दफनाया गया है कोई, वहाँ पर। तो वो साइट आपको पता है बुरजहोम है,
ब्रह्मगिरी नहीं है, चिरांद नहीं है, मस्की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द बुरझोम एक प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है, या साइट कह लो, सेटलमेंट कह लो। बुरझोम एक प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है, दैट मीन्स इट इज़ बिलोंग टू स्टोन एज। बेसिकली ये न्यूलिथिक साइट है बुरझोम। बुरझोम एंड गोफ्रकाल एक और साइट है, ये दोनों कहाँ हैं? जम्मू एंड कश्मीर में, दोनों साइड्स, बुरझोम एंड गोफ्रकाल, बोथ दी साइट्स आर लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली दीज आर न्यूलिथिक साइट्स, और आप इन्हें प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट भी कह सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया प्री हिस्टोरिक कैसे, आप उससे गेस कर सकते हैं। तो यहाँ क्या मिला है कि सिटिंग मतलब जो भी बुरियल पिट्स हैं वहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन के साथ साथ डॉग के रिमेन्स या स्केलेटन भी मिला है, और इवन डियर के स्केलेटन भी मिले हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ देता है डॉग या डियर तो आप डरिएगा मत, सेम ही है। यहाँ डॉग भी मिला है और डियर के भी मिले हैं रिमेन्स, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, द एविडेंस ऑफ वरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम सिमिलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर is the right answer. Question number 30, the evidence of pit dwelling has been obtained from। वही सिमिलर क्वेश्चन है, पिट ड्वेलिंग ये क्या थे? पिट बेरियल्स ही थे, ठीक है। बुरझोम में क्या था? पिट बेरियल्स। तो एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग, ठीक है, यानी गड्ढों में रहने के ऐसे साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? बुरझोम में। बुरझोम और एक साइट और मैंने बताई थी, बुरझोम एंड गोफ्रकाल, ये दोनों कहाँ हैं? JNK में, ठीक है। यहाँ से पिट ड्वेलिंग एविडेंस मिले हैं इन दोनों साइड से, पिट ड्वेलिंग एविडेंस बुरझोम एंड गोफ्रकाल। अगर गोफ्रकाल भी आ जाता है तो आप इसको टिक मारेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द फॉलोइंग प्लेयर्स, इधर हिस्टोरिकल प्लेस दिया, इधर वेल नोन फॉर। बुरझोम इधर दिया रॉक कट श्राइन्स, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट। पूछा है विच ऑफ द फेयर गिवन पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। अब इस क्वेश्चन को करते हैं बुरझोम। जैसे कि अभी बुरझोम के बारे में मैंने क्या बताया, बुरझोम एक न्यूलिथिक साइट है जहाँ पे पिट ड्वेलिंग के एविडेंस मिले हैं, ठीक है ना। पिट ड्वेलिंग के एविडेंस, न्यूलिथिक साइट है कहाँ पे? JNK यानी कश्मीर वैली में आपको ये मिलेगी। तो ये रॉक कट श्राइन्स तो है ही नहीं, तो यानी ऑप्शन 1 जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है हमारा। तो ऑप्शन 1 अगर नीचे देखते हैं हम ऑप्शन में, ये भी गया, ये भी गया, बचा हमारे पास C and D, इनमें से ही कोई आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि अब इसके हिसाब से देखो 3 तो आंसर में हो गई, दैट मीन्स 3 बिकम्स ऑटोमेटिकली करेक्ट। तो गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स ये आंसर ठीक है, क्योंकि गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है एक पूरा। एक मिनट, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर ये कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान का, वहाँ है, ठीक है ना, राजस्थान में। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर राजस्थान है तो कॉपर के आर्टिफैक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। मैंने ये लिंकेज अभी आपको ऊपर समझाया था चालकोलिथिक वाले से, आहार कल्चर मेवाड़ राजस्थान में जो था ना, उसी से मैंने लिंक किया था। तो आप उससे ये समझ सकते हैं गणेश्वर जोधपुरा कल्चर राजस्थान में है, तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि कॉपर के आर्टिफैक्ट्स मिल ही जाएंगे। तो ये ऑप्शन वैसे भी करेक्ट हो गया। अब हमको आते हैं दूसरा वाला, दूसरा सही है कि नहीं। चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ एक प्लेस है कहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको, ये है शायद वेस्ट बंगाल में। ये डेल्टेक रीजन में था शायद, डेल्टेक रीजन में ये था, काफ़ी मतलब फ्लरिश एरिया था, क्योंकि ये गंगा से शायद कोई रिवर थी छोटी, वो उससे जुड़ती थी जाके। तो बेसिकली ये फ्लरिश एरिया था। तो यहाँ पे टेराकोटा आर्ट और सील्स, कॉइन्स, पॉटरी, ये एम्पल अमाउंट में यहाँ पर इनका जो भी है काम होता था, ब्रॉन्ज़ का, वुड का, आइवरी का। तो ये काफ़ी फ्लरिश एरिया था। तो ये कहाँ था? वेस्ट बंगाल में, चंद्रकेतुगढ़। तो यहाँ पे टेराकोटा आर्ट थी, तो इसका ये भी सही है इसका मतलब। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। UP ROARO प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगर हम गैस वर्क भी करते हैं या फिर थोड़ा भी लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा एलिमिनेशन लगाते हैं, थोड़ा सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, तो हमारे लिए आसान हो सकता है। एटलीस्ट यहाँ से तो हो ही जाएगा कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो हमारे पास 2 बचे। अब अगर आप एक रिस्क लेना भी चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा इसमें कम से कम कैलकुलेटेड रिस्क है ये। बेसिकली ऐसा नहीं कि अंधा तुक्का मार दिया आपने। अब 50% चांस है, आधी प्रोबेबिलिटी है, तो लगा दीजिए, तो ये सही रहेगा लगाना। ऐसे क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं इस बार, तो मैंने करके दिखाया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32,
फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन। रॉक शेल्टर है कहाँ पे, विंध्यास रीजन में। ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड, ठीक है। तो विंध्यास रीजन यानी इस रीजन में आपका एक ह्यूमन स्केलेटन्स कई मैक्सिमम नंबर में पाए गए हैं। तो वो कौन सी लोकेशन है, मोरहाना पहाड़, घगरिया, बगाईखोर एंड लेखैया। तो इसका राइट आंसर क्या है, लेखैया। लेखैया कहाँ है, ये आई थिंक मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लेखैया साइट है। यहाँ पे एक एम्पल अमाउंट में ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे। तो ये आप गैस भी कर सकते हो। अगर सपोज़ कल को पूछ दिया जाए लेखैया साइट, मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ कि लेखैया साइट कहाँ है। अब वो ऑप्शन में दे दे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यही सारा रीजन दे दे विंध्या वाला, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, लेखैया साइट। याद रखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि PCS प्री 2016 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33 अब हम डिस्कस करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन आर। असर्शन क्या है, तो असर्शन है कि द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनल प्लिस्टोसीन पीरियड। रीज़न क्या है, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, इट वॉज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। तो आप जब भी असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन आए तो एक मैट्रिक आपको बता देता हूँ, बीच में आप क्या लगा दो, बिकॉज। ये है क्योंकि, ऐसे करके आप पूछिए जब भी पूछें कि स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्या माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लिस्टोसीन पीरियड बिकॉज या ड्यू टू, जैसे यहाँ लिखा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, इट बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वॉज ए ड्राई फेज इन दिस पीरियड। तो अगर ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन हो रहा है, अगर बिकॉज का कनेक्शन आपका सही बैठ रहा है, ये सही एक्सप्लेन करे दे रहा है, आपको दे रहा है वो फील कि बिकॉज लगाने से अगर इसका मीनिंग सही आ रहा है तो आप ये वाला लगाएंगे। अगर वो फील नहीं दे रहा है, वो आपको लग रहा है दोनों ही एक डिसकनेक्टेड से हैं, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, तो आप वी लगाएंगे। पहले आप ये क्लियर कर लीजिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है, ये भी क्लियर करना है पहले, ठीक है ना, तभी आप ए या बी में से लगा पाएंगे। तो यहाँ पर ये बात सही है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो विंध्या रीजन था ये ड्राई हो गया था, यहाँ एक ड्राई स्पेल आया था, इसकी वजह से यहाँ से लोग कहाँ मूव कर गए, गंगा वैली में, ठीक है ना, याद रखिएगा गंगा वैली। सॉरी, बहुत ही गंदा डायग्राम बनाया मैंने चलिए कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री डील विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एसेसरी ऑफिस, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द, कौन सी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है जो ASI से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से डील करता है। तो ASI किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसकी प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बाकी के क्वेश्चंस यानी नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है, ये सारे क्वेश्चंस थे स्टोन एज के, जो मेजर PYQs थे जहाँ से भी पूछे हैं वो सारे मैंने एक जगह कंपाइल करके आप लोगों को दे दिए हैं। अब आप इस PDF को देखिए, ये सारे क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। आज स्टोन एज कवर किया है, कल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके सारे PYQs कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, एक एक करके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करेंगे PYQ के थ्रू। यही हमारा मोटिव है, यही हमारा इनिशिएटिव है, रिवीजन थ्रू PYQ। जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं।